नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे। जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 19। तो पहले हम श्लोक का पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर मंगलाचरण के उपरांत श्लोका पे चर्चा करेंगे। अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 19। इहैव तैरजितः सर्गो ये साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। श्लोक संख्या 20। ना प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजते प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शे असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। श्लोक संख्या 22। ये ही संपर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आदि अंतवंतः कौन्तेय नातेषु रमते बुध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का त- आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। श्लोक संख्या 23। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षण काम क्रोधोद्भवं वेगं सा युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। श्लोक संख्या 24। योऽन्तः सुखो अन्तरामस् तथांतर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम
ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। श्लोक संख्या 27 और 28। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चाक्षुर्जैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः वेगेताच्छ भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। श्लोक संख्या 29। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 5 में कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म का 19वां श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को श्लोक संख्या 19 में, इहैव तैरजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो है ये जो जिन्हें इस भौतिक संसार से कोई आसक्ति नहीं होती है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, भौतिक संसार में रह रहे हैं लेकिन उन्हें किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं है, अपना कर्म किए जा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भक्ति भी करते जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उन्हें किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं होती है और किसी चीज से कोई घृणा भी नहीं होती है, और वो जो है एकदम मस्त रहता है अपनी भक्ति में, और जो भी सुख और दुख आता है उसे वो भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण लेता है। उसका उसका जो मन है, उसका जो दिमाग है, वो हमेशा सम रहता है, स्थिर रहता है, समता में रहता है, सबको समभाव से देखता है। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखता है। और धीरे धीरे वो इस भगवान की भक्ति करते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। और अगर किसी कारणवश उसे पुनर्जन्म मिलता भी है तो उसे जो है हायर क्लास में जन्म मिलता है, ब्राह्मण के परिवार में, जहां पर वो भक्ति जहां से उसने छोड़ी थी फिर वहीं से उसके आगे शुरुआत कर सके। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो है, जो भक्ति में लीन होता है उससे आसक्ति और घृणा किसी चीज से नहीं होती है। ये है श्लोक संख्या जो है 19। श्लोक संख्या 20 में भगवान बता रहे हैं, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं होती, भगवान जो देगा वो ग्रहण कर लेता है। ना तो वो प्रिय को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। कोई उसे दुख नहीं होता है कि मैंने तो ये नहीं चाहा था फिर भी मुझे मिल गया। हम्म और उससे जो वह दुखी हो जाता है। लेकिन एक भक्त होगा तो उसे भगवान का प्रसाद समझ के लेगा। अगर उसे कोई कष्ट भी भुगतना पड़ रहा है किसी कारणवश, तो वो भी वो भगवान का ही प्रसाद समझता है कि मैं तो इतना पापी हूं, इतने मैंने पाप कर्म किए हैं, फिर भी मुझे देखो थोड़ा सा ही कष्ट दिया भगवान ने, मुझे और कष्ट मिलना चाहिए था। लेकिन भगवान की भक्ति करने से वो कष्ट जो है मेरा कम हो गया। भगवान कितने दयालु हैं, मैंने इतनी सी भक्ति की, मैं तो इतना पापी हूं, इतनी सी भक्ति की, फिर भी भगवान ने मुझे उससे कई गुना ज्यादा दिया। तो जो भक्ति करते हैं ना, वो उनका दिमाग बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के प्रति जो है द्वेष नहीं रखते हैं, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते हैं। प्रिय मिले या प्रिय मिले सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वही भाव से ग्रहण करते हैं। तब आपको जो चीजें मिलती हैं
इस भौतिक दुनिया में वो आप किस भाव से ग्रहण करते हैं, वैसे ही आपके दिमाग में, शरीर में वो चीज लगती है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा, अगर आप निगेटिव हैं तो वो आपके शरीर पर भी, आपके दिमाग पर भी, आपके मन पर भी जो है वो असर डालता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो एक भक्त होता है, जो भक्ति में लीन होता है, उसे कोई जो है अप्रिय और प्रिय वस्तु की चिंता नहीं होती, उससे कोई खुशी और दुख उसे नहीं होता है। तो स्थिर बुद्धि होता है। स्थिर बुद्धि मतलब एकदम स्थित मन, चंचल नहीं होता है। चंचल मन जो है हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसे कभी कोई चीज जो भी मिली होती है उससे संतुष्ट नहीं होता, और चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। तो उसका दिमाग जो है उसी कैलकुलेशन में चलते रहता है। तो वो कभी बोलते हैं ना कि जो संतुष्टि नहीं है, तो इस ये संसार जो है दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार में तो हम आए हैं दुख भोगने के लिए, और वो भी ये जो सारी चीजें हैं ना, जो ये संसार है, जो ये धन है, जो दौलत है, ये जो कार है, ये जो बंग, ये सब अशाश्वत है। ये पूरी दुनिया ही अशाश्वत है। ये माया का रूप है, जो एक एल्यूजन बना हुआ है। हम इसके पीछे उसके पीछे हमेशा भागते रहते हैं, ये चाहिए नहीं चाहिए वो चाहिए, ऐसे ही हम जो है भ्रमित होते जाते हैं। और जो है आ, इस दुनिया में किसी भी समा प्रॉब्लम का समाधान परमानेंट मिलता ही नहीं है। घूमते रहते हैं, हाँ मुझे ये यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, वहां से कभी कोई भी हल हमें किसी भी समस्या का नहीं मिलता है। हाँ, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो वही जो हमें मिला है, वही चीज को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उससे जो है हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति कर रहे हैं तो जो भी हमें मिल रहा है हमें उससे संतुष्टि मिलती है। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, मन आपका जो है स्टेडीनेस नहीं है, स्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, तो क्या होगा उससे? मन आपका चंचल है, और एक चंचल मन कभी भी सुखी नहीं रहता। उसे कभी कोई चीज मिलती ही नहीं, मिली भी चीज ना मिली के बराबर होती है, क्योंकि वो दूसरे के चक्कर में रहता है हमेशा। ये नहीं चाहिए वो चाहिए, वो हमेशा जो है सिलेक्टिव चाहिए, कि भाई मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो भगवान क्या है, भगवान भी जो है उसकी परीक्षा लेते हैं, और माया भी उसको जो है टेस्ट करती है। तो जब जहां पर भक्ति की बात आती है, तो वहां पर माया भी भक्त को टेस्ट करने लगती है कि भक्त कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, कितना स्थिर बुद्धि है। चंचल मन होगा तो वो भक्ति में टिक नहीं पाएगा ज्यादा दिन। यह है श्लोक संख्या 20। श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ये जो पर ब्रह्म जो एक लेवल है ना, इस लेवल पहुंचने के बाद में वो हमेशा, वो व्यक्ति जो है, वो भक्त जो है, हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति को ही सर्वोत्तम मानता है। वो हमेशा जो है चैंटिंग करता रहता है, कृष्ण भगवान का हरिनाम करते रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये हरिनाम में जो शक्ति है, हरिनाम करने में जो आनंद है, भगवान की महिमा, भगवान की लीला, भगवान का पास टाइम याद करके, पढ़ करके, सुन करके जो आनंद मिलता है वो असीम है। उससे असीम सुख मिलता है, कोई उसका लिमिट नहीं है। आपके सारे दुख कष्ट अपने आप भाग जाते हैं, इतना आनंद मिलता है। भगवान, ये तो कलयुग है, कलयुग को तो नाम युग कहा गया है। आप नाम लेते रहिए भगवान का, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपना दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते, भगवान को याद रखिए। ऑलवेज कीप कृष्णा इन सेंटर, भगवान ही मालिक है।
भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, भगवान के लिए ही मैं कर रहा हूं। तो जो भी फल आएगा उससे आपकी आसक्ति नहीं होगी। जब आप अपने आप को ही सर्वस्व समझेंगे कि ये मैंने कमाया है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, तो आप उससे अटैच होते जा रहे हैं। आप जितना अटैच होते जाएंगे ना, ये तो भौतिक जीवन है, इसमें कम ज्यादा होते रहता है, तो आप जैसे ही कम ज्यादा होगा, लाभ हानि होगी, आपको दुख होगा। गलती से कभी ज्यादा आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे। लेकिन ये तो भौतिक संसार है, यहाँ ये जो भौतिक संसार जो है, इसको द्वैत युग बोलते हैं, ड्युअलिटी। मतलब इसके दो पहलू होते ही हैं। आज लाभ है तो कल हानि भी होगी, आज फायदा है तो कल नुकसान भी होगा, आज सुख है तो कल दुख भी होगा। ये संसार को जो कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार जो है दुखों का घर है। यहाँ जो भी चीजें हैं वो सब अशाश्वत है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। मैं कोई बोले कि मैं बहुत बड़ा काश्तकार हूँ, मैं बहुत बड़ा जमींदार हूँ, मैं बहुत बड़ा संपत्ति है मेरे पास, बैंक बैलेंस बहुत है, ये सब के सब जो है नॉन परमानेंट है, अशाश्वत है। दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक संसार को कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ दुख ही दुख है, और जो भी है वो भी अशाश्वत है, नश्वर है, जाने वाला ही है वो। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति का कभी कम नहीं होती है, भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम ये डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्तों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। तो जो भगवान के वो समर्पित हैं, भगवान उनका पूरा ध्यान रखते हैं। अब ये समझने में, सोचने में, मानने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, आपको जो है गुरु, साधु और शास्त्र पर अपना विश्वास बनाना होता है। जब तक आप गुरु, साधु और शास्त्र पर अपना फेथ नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक आपको भगवत प्राप्ति कभी होगी ही नहीं। तो कृष्ण प्राप्ति जो है बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन भी है। क्या करना है, सरल क्यों है? क्योंकि आपको बस भगवान का नाम लेना है, हरि नाम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पास समय नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते हैं। आपके पास समय नहीं है किसी भक्त के साथ संगत करने की, सत्संग करने की, संकीर्तन में जाने की। नाम तो लेते रहिए। आप नाम लेते रहेंगे ना, ये तो जो मैंने बताया आपको, संग करने की, भक्तों के साथ मिलने का, सुनने का, मंदिर जा, अपने आप सब होने लगेगा। नाम लीजिए, नाम पर भरोसा रखिए। और जो नाम पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो ऐसे ही राक्षस योनि में आते जाते रहते हैं। तो श्लोक संख्या 21 में भगवान बता रहे हैं कि जो है अपना मन जो है, जो चंचल मन है ना, उसको स्थिर रखो, भगवान का नाम लो। भगवान के नाम में ज्यादा आनंद है। भौतिक में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां से आपको आनंद मिले। कितना भी पैसा आ जाए, आप मूवी जाएंगे, आप पिक्चर जाएंगे, आप यहाँ वहाँ पिकनिक जाएंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे खूब जो है। हाँ, आजकल तो भाई गर्मी का मौसम है, तो लोग जो है दुनिया भर के रिसोर्ट में जाएंगे, यहाँ वहाँ जो है घूमेंगे, फालतू का पैसा खर्चा करते हैं। यही पैसा आप सही जगह पे लगाइए, भगवान के मंदिर में दान कीजिए, भगवान के मंदिर में जाइए, दान जो है सेवा करिए, डोनेशन करिए। हाँ, क्या बोलते हैं, भगवत गीता सुनिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, इतने सारे ग्रंथ हैं। पहले तो बोलते हैं समय नहीं है, और जब समय मिलता है तो सिनेमा घर में मिलते हैं, कोई पिकनिक रिसोर्ट में मिलते हैं। तो और ये जीवन जो है ऐसे ही चला जाता है। एक नाकाम आदमी भी जब बोलता है ना कि मुझे, मेरे पास समय नहीं है, भगवान उसको भी समय देते हैं। भाई अब समय है, अब क्या करेगा?
और उसके मन में आएगा भी कि चलो मंदिर जाते हैं, लेकिन जो है मन इतना चंचल है ना कि जो है भटक जाता है इंसान, फिर वहीं पहुंच जाता है। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, दुख आ जाएगा, तो सीधा मंदिर पहुंच जाएंगे। मतलब पता भी यही है, मन में कहीं ना कहीं जो है ज्ञान है कि रक्षा भगवान ही करेंगे, और भगवान करते भी हैं। तो ऐसे ही कई बार हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब तक हम भगवान के समक्ष नतमस्तक नहीं होते हैं, समर्पण नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तब तक ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलने का कोई उपाय नहीं है। और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, देखो असीम सुख है, सुखम अक्षयम अश्नुते, भगवान कह रहे हैं यहां पर, ब्रह्म योग स्टेज। तो जो भगवान में लीन रहते हैं ना, उनको किसी चीज में कोई आनंद ही नहीं आता है। हायर टेस्ट बोलते हैं ना, जब आपने उच्च क्वालिटी के भोजनालय में, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, तो आपको जो लोअर वाले हैं उसमें मजा नहीं आएगा। वैसे ही भगवान की भक्ति है, जब आप भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो जो आनंद मिलता है, और कहीं जो आपको आनंद मिला होगा पहले, उससे कहीं अधिक होता है। तो इसे बोलते हैं ब्रह्म योग स्तर। ब्रह्म योग स्तर में पहुंच जाना मतलब भगवान की भक्ति में लीन हो जाना। और जब आप भक्ति कर रहे होते हैं ना, तो कई लेवल के पर आपकी परीक्षा भी होती रहती है। तो माया देवी जो है, ये भगवान की ही शक्ति है। तब आप जब भक्ति करने जाते हैं ना, शुरुआत करते हैं, करते रहते हैं, बीच बीच में माया आपको टेस्ट करते रहती है। आप भक्ति कर रहे हैं, आप चैंटिंग कर रहे हैं, आपको इस भौतिक संसार में कुछ और अच्छा दिख जाएगा, एकदम चमक धमक वाला, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको याद आ गया कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, यहाँ जो आनंद मिल रहा है वहां उससे हमको आनंद नहीं मिलेगा, तब आपको जो हायर हायर टेस्ट है ना, वो हायर टेस्ट आपको खींच के ले जाएगी भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ। हम्म। ये है। और भगवान कहते हैं, जो भगवान का भक्त होता है वो किसी भी तरह की इंद्रिय सुख की तरफ नहीं भागता है, क्योंकि वह एक मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा जो है, वो परमात्मा को समझ चुकी होती है, परमात्मा की सेवा में पहले से ही लीन होते हैं। आपने भक्ति करनी शुरू की, आप समाधि में हैं। आपने भक्ति करनी शुरू की, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपका समाधि स्तर बढ़ते जा रहा है। समाधि स्तर मतलब क्या होता है? मुक्त आत्मा, लिबरेटेड सोल, जहां आप रहकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, असली आनंद मिलेगा आपको वहां से। हाँ? ये है श्लोक संख्या 21। श्लोक संख्या 22। ये ही संपर्श जा भोग दुख योनय एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुध। बुद्धिमान मनुष्य जो होता है, दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। भगवान बोलते हैं कि जो होशियार होते हैं ना, जो बुद्धिमान होते हैं, होशियार किसको बोलेंगे भौतिक जीवन में? जो बुद्धिमान होते हैं। और बुद्धिमान किसको बोलेंगे? जो भक्ति में आनंद लेता है, जो सही काम करता है। अगर हम थोड़ा सा भौतिक इसमें बोले हैं, तो जो सही काम करता है, मतलब उसे क्या है, वो या तो उसने कहीं से सीख लिया है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, या तो वो कर चुका है और उसके फल से उसको तकलीफ हुई, दुख हुआ, तो उसने वो सीख ली है और अब अच्छा ही करना चाहता है। वैसे ही भक्त होता है, उसको इतना आनंद मिलता है भक्ति में कि बाकी सब जो है फेल है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जो भी देख रहे हो, अशाश्वतम है, आज है कल नहीं है।
तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिखेंगी ना, उनका आदि और अंत दोनों है। आदि अंत वंतः कौन्तेय। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि इस भौतिक संसार में जो भी है ना, उसका आदि भी है और अंत भी है। आदि मतलब शुरू, और अंत मतलब खत्म। मतलब हर चीज यहीं पर शुरू होती है, यहीं पर खत्म होती है। लेकिन भक्ति जो है, शुरू शुरू भी होती है लेकिन खत्म नहीं होती है। अगर आप भक्ति आज किए हैं, तो ये भक्ति आपकी आपके साथ जाएगी। और किसी कारणवश भक्ति आप आगे नहीं कर पाए, अगले जन्म में आपकी भक्ति वहीं से शुरू होगी। इस भौतिक संसार में आप 99 बार सही काम करिए, एक बार गलत कर दिए ना, तो वही गलत ध्यान में आएगा और आपके सब आपको दोषी से ठहराएंगे। तो वो जो एक बार गलती किए वो देखा जाएगा। ये भौतिक संसार है। लेकिन आध्यात्मिक में क्या होता है, अगर आप 99 बार पुण्य किए हैं, एक बार पाप किए हैं ना, तो वो 99 पुण्य आपके जाएंगे नहीं, वो आपके साथ ही रहेंगे। और आगे जब आपको मौका मिलेगा, आप पुण्य करेंगे तो आप 100 से शुरू होगा वो, 99 के बाद। लेकिन भौतिक जीवन इसका उल्टा है। तो इसलिए बोलते हैं भौतिक संसार को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित, परावर्तन है ये जो आध्यात्मिक संसार में है ना, वो ठीक उसका उल्टा यहाँ पर है। जैसे आप एक तालाब के आगे खड़े हो जाइए और उसके सामने बगल में कोई पेड़ है, तो वो जो पेड़ है ना, वो पानी में उल्टा दिखाई देता है। जड़ें ऊपर होती हैं और तना जो है नीचे होता है। ये भौतिक संसार वैसा ही है। यहाँ जो भी तुमको दिख रहा है ना, वो सब भ्रम है, इल्यूजन है। तो इसमें जो भ्रमित हो जाता है, वो जो है इस दुखालयम का भाग बन जाता है। हम्म? तो इस भौतिक संसार में जो भी चीजें हैं, उससे हमें दुख मिलना ही मिलना है। आज हमें भले सुख मिले, बहुत पैसा आ गया मेरे पास तो बहुत पैसा है, दुख आ गया ना, तो पैसा आया और अहम आ गया। वो अहम क्या आपको अच्छा, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए वो अहम अच्छा नहीं है। हम्म? तो आप दुनिया भर के आपको दुश्मन बन जाएंगे। हम्म? तो ये है जो भौतिक संसार में जो भी प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति से आपको दुख मिलने वाला ही है। हाँ, लेकिन अगर आप भक्त बनकर, अगर आप भक्ति भी कर रहे हैं, तो वो जो भी चीजें आपको मिली है ना, वो सब जो है शुद्ध हो जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में खाना बनाने के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो जो खाना हम बनाते हैं, पता नहीं कौन से मोड में बनाते हैं, पता नहीं कहाँ से हमने वो अनाज लाया था, पता नहीं उस अनाज को किसने पैदा किया था, पता नहीं वो किस भाव में उस बीज को खेत में बोया गया था। ये सारी चीजें, ये सारे दोष उस अन्न में होते हैं। बीज बोने से लेकर, काटने से लेकर, उसे दुकान से घर लाने से लेकर, चक्की में पिसाने से लेकर, घर में आटा रोटी सब्जी चावल बनाने तक, उसमें पता नहीं कितने दोष होते हैं उस अन्न में। जब वही अन्न, जब वही खाना आप भगवान को भोग लगाते हैं, वही भोजन जब भगवान को भोग लगाया जाता है तुलसी पत्र रखकर, तो वो भगवान जो है उस भोजन पर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करने के बाद उस भाजन वो भोजन जो है प्रसाद बन जाता है, और भक्त जो है वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक भक्त जो होता है, तुलसी पत्र रखकर जो भोजन भगवान को ऑफर किया जाता है, भोग लगाया जाता है, वही प्रसाद खाता है। तो उससे क्या होगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उसकी बुद्धि भी अच्छी रहेगी, भगवान की भक्ति भी करेगा, और इस भौतिक संसार में उसकी नैया भी पार हो जाएगी। तो भक्त कहीं और नहीं रहते हैं, वो भी यही भौतिक जीवन में रहते हैं। लेकिन इस भौतिक जीवन में रहते हुए, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसको टच नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता है, उसी तरह भक्त भी इस भौतिक संसार में रहकर भौतिकता उन्हें छूती नहीं है। हमें लगेगा देखो कितना बड़ा भक्त है, हाँ, ये कितना बहुत पैसा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत आनंदित है, मस्त रहता है।
लेकिन वो भक्ति में मस्त रहता है, भक्ति करता है इसलिए मस्त रहता है। तो भौतिकता जो है, जो उसके पास धन है, जो दौलत है, गाड़ी है, कार है, संपत्ति, वो उसको इस चीज का अहम नहीं है। भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो भगव इस भौतिक जीवन में जो भी चीजें हमें मिलती हैं, वो सब सोर्स ऑफ मिजरी है। मतलब उससे हमें दुख ही मिलने वाला है। वो जो उससे हम बंध जाते हैं, आसक्ति हो जाती है। मैंने किया, मेरा पैसा है, मेरा बिल्डिंग है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मैंने कमाया है, मेरे खुद से कमाया है, खुद से खरीदा है। तुमने क्या कमाया है? भगवान ने तुम्हें उस लायक बनाया क्योंकि तुम कर लिया। यहाँ पर लोग कमा के खा नहीं पाते। जिनके पास नहीं है तो वो तो नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पर कमा के भी लोग खा नहीं पाते। इतने उनको तकलीफ है कि जो है वो खाने के पहले गोली, खाने के बाद गोली। तो ऐसी कमाई से, ऐसी धन दौलत से कोई फायदा नहीं है। तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, ये मुक्त आत्मा होता है, बहुत होशियार होता है। वो उसे पता है कि ये भौतिक जो दिख रहा है ना, ये सब भ्रम करने वाले हैं, मुझे जो है इसमें फंसा देंगे ये। इसलिए वो बहुत होशियारी से काम करता है, भगवान की भक्ति करता रहता है, भौतिक जीवन में आनंद लेते रहता है। तो उससे भौतिकता उसको पकड़ नहीं पाती कभी। कभी भी इंद्रिय सुख के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसे पता है कि जब भौतिक जीवन में जो भी है उससे मुझे दुख ही मिलने वाला है। जो भी सुख यहाँ मिलेगा यही खत्म भी होगा, असीम सुख नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन से जो सुख मिलेगा वो परमानेंट है। वैकुंठ लोक में जाएंगे, गोलोक धाम में, जहां भगवान कृष्ण रहते हैं, वहां पर जितने भी भक्त होते हैं ना, वो भगवान कृष्ण के जैसे ही चतुर्भुज रूप में दिखेंगे। तो वहां पर आप जाएंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर भगवान कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है। तो वहां पर सभी चतुर्भुज होते हैं। तो और सब मस्त रहते हैं, सबको भगवान ने अलग अलग काम दिया है, अपना काम कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरि नाम करते रहते हैं। हरि नाम संकीर्तन ही उनका जीवन है, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो जो है, जो व्यक्ति हरिनाम करता है ना, वो इंद्रिय सुख की तरफ कभी आसक्ति नहीं होती उसकी, और वो असीम सुख भोगता है। परमानेंट बोलते हैं ना, परमानेंट। इस भौतिक संसार में जो भी है उसका आदि और अंत यहीं पर है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है, जो भक्ति कर रहा है, वो परमानेंट है। भक्ति परमानेंट होती है। किसी कारणवश आप पाप कर भी बैठते हैं तो भी आपकी भक्ति खत्म नहीं होती है। इस भौतिक जीवन में आप 99 बार सही काम करिए, एक बार गलत करेंगे तो उस गलत को जो है लोग ध्यान देंगे। 99 बार सही किए वो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन भक्ति में कभी अक्षयम अश्नुते, अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता। तो भक्ति का कभी क्षय नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति करता है वो इंद्रिय सुख के चक्कर में नहीं पड़ता है, भगवान की इंद्रियों के सुख के बारे में सोचता है कि भगवान कैसे खुश होंगे। तो सुप्रीम लॉर्ड इज द सुप्रीम एंजॉयर एंड वी आर हियर टू बी एंजॉयड। हम भगवान को के आनंद में आनंद लेना है हमको। हम भगवान के द्वारा आनंद लिए जाते हैं। तो हमें भगवान की क्या इच्छा है, भगवान कैसे खुश होंगे, इसके बारे में सोचना है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमेशा भक्त जो है भगवान में रम होता है, रमा हुआ था एकदम। रम मतलब एकदम मस्त, उसी भगवान की नाम में, हरि नाम में मस्त रहता है। ऋषभ भगवान बताते हैं, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक में बता रहे हैं कि जो है, ये जो मनुष्य जीवन जो है ना, ये परिश्रम करके इंद्रिय सुख भोगने के लिए नहीं है। ऋषभ देव बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये एकदम मेहनत करके अपने इंद्रिय सुख भोगने के लिए नहीं है।
ये मनुष्य जीवन जो है त्याग के लिए है, भक्ति के लिए है, हरिनाम करने के लिए है, और इसका वैसे ही उपयोग करना चाहिए। और ऐसा करने के बाद में आपको असीम सुख मिलेगा, परमानेंट सुख मिलेगा। इस भौतिक जीवन में जो भी है उसका आदि भी है, अंत भी है, और कुछ भी नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है, और जो भी है वो भी अशाश्वत है, नश्वर है, नाशवान है। भक्ति का कभी नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं अर्जुन, ना में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम डिक्लेयर कर दो, इस संसार में तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। ये जो है श्लोक संख्या 22 में भगवान बता रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में भगवान बता रहे हैं, शक्नोति है वयः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्त सा सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जब तक मनुष्य जीवन मिला है आपको, अपने इंद्रियों को संयमित रखो, इंद्रियों को संयमित रखो, संयमित भोग करो। तो यहाँ पर ये ऐसा उल्लेख नहीं आता है कि भाई जो है जिंदगी भर शादी ब्याह नहीं करो, बच्चे पैदा नहीं करो, सेक्स नहीं करो। ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप बच्चे भी पैदा कर रहे हो तो भगवान की सेवा करने के लिए कृष्ण भावना भावित बच्चे होने चाहिए। तो कोई भी चीज गलत नहीं है, लेकिन आप गलत समय पर कर रहे हैं, गलत उद्देश्य से कर रहे हैं, तो वो गलत कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने इच्छा और क्रोध को संयमित करो। तो क्रोध भी सही है। हनुमान जी ने क्रोध से पूरी लंका जला दी भगवान की सेवा करने के लिए। तो उनका क्रोध जो है भगवान की सेवा में यूज हुआ। हम्म वैसे ही अगर आप कोई चीज इच्छा भी कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए तो मैं दान दक्षिणा करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, मंदिर में जाके डोनेशन करूंगा, ऐसी इच्छा होगी, धन आएगा और वो सही जगह पर यूज भी होगा, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। आप खाली धन मांग रहे हैं कि मुझे धन मिल जाए, मैं खूब आनंद करूं, मैं खूब पिक्चर देखूं, मैं खूब पिकनिक मनाऊं, तो धन आएगा और आप वो करेंगे भी, लेकिन उससे आपको जो मिलेगा वो दुख ही दुख मिलेगा। उसमें और फंसे हुए रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने इंद्रिय सुख की कामना की, इंद्रिय सुख की कामना की, अपने पेट की बात सोची, अपने आंखों को सुख देने की बात की, अपने जीवा के टेस्ट के बारे में सोचा आपने। एक भक्त जो होता है ना, वो खाली प्रसाद ही टेस्ट करता है और कुछ टेस्ट नहीं करता। तो प्रसाद जो होता है भगवान का भोग होता है, और वो भोग लेने के बाद में आपका जो मन है, आपका जो शरीर है, वो संयमित हो जाता है, रेगुलेटेड हो जाता है। अभी इस भौतिक जीवन में सुख होता है, सुख होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब दुख होता है तब क्रोध आ जाता है। क्यों आया भाई? क्यों क्रोध आया? जब तक सुखी था तभी तक आपको भगवान की याद नहीं आई, लेकिन जब आपको दुख आ गया तो भगवान की याद आ गई। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 22, 23 और 24 में भगवान बता रहे हैं कि अपने इंद्रियों को संयमित रखो, और हर एक को, अपने शरीर को रेगुलेटेड रखना है, भक्ति में प्रैक्टिस करना है। तो उससे क्या होगा? उससे असीम सुख मिलेगा, वो निरोग रहेगा। हाँ, और सही उसका जो है भगवान की भक्ति कर पाएगा। तो अभी जो ये इस संसार में जो मुक्तात्माएं हैं, उनके क्या कर्म है? तो भगवान बता रहे हैं कि जो है वो अपने क्रोध और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं।
जब आपने अपने क्रोध और इच्छाओं को कंट्रोल में रखेंगे तो उससे क्या होगा? तो आपको असीम सुख मिलेगा, और उससे आपको कोई जो है अटैचमेंट नहीं होगा। आप अगर संतुष्ट हैं और कोई चीज नहीं मिली तो उससे आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपको गुस्सा आ जाएगा तुरंत। और गुस्से में फिर क्या होगा पता नहीं। तो इस संसार में फंसे रहने का तीन कारण है: लैग, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। मिल गया तो अच्छी बात है, खुशी है, नहीं मिला तो दुख, क्रोध चाहिए मुझे, और अगर मिल गया तो और चाहिए। तो लस्ट, एंगर, ग्रीड। तो लस्ट जो है ये हमको भ्रमित कर देता है। तो अगर हमें नहीं मिला तो गुस्सा आता है, और मिल गया तो और चाहिए, लालच भी आता है। ऐसा है। तो और इसी की वजह से हम इसी भौतिक संसार में फंसे रहते हैं। तो हम हमेशा इंद्रिय सुख के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो अगर हमें चीजें नहीं मिलती हैं तो गुस्सा आता है। हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारी छाती जो है एकदम ऐसा गुस्से से भर जाती है। और जो संतुष्ट होते हैं, मिला अच्छी बात है, नहीं मिला हरी इच्छा, नहीं मिला भगवान की इच्छा है, हाँ बाद में मिलेगा। हाँ, या फिर ये भगवान मुझे इतना ही देना चाहता है। तो उसकी जो है इच्छाएं ना संतुष्ट है एकदम। क्यों संतुष्ट है? क्योंकि वो हरिनाम करता है। उसका हायर टेस्ट कहाँ है? हरिनाम में है। लेकिन भौतिकता में क्या है? पैसा है, 100 रुपए है, 50 रुपए चला गया, गुस्सा आ जाएगा। और भक्त क्या सोचेगा? 50 रुपए चला गया, हरी इच्छा थी, फिर से आ जाएगा। और जो भौतिक वाला है वो क्या सोचेगा? अरे नहीं, 50 रुपए चला गया, मुझे और चाहिए। कैसे चला गया? मुझे 200 करना है, 300 करना है। ऐसा जो है उसका इच्छा होता है। लेकिन जो मुक्तात्मा होते हैं वो ब्रह्मभूत स्टेज में होते हैं। ब्रह्मभूत मतलब क्या? ब्रह्म में लीन रहते हैं। हरि हरि नाम संकीर्तन में लीन रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो उनको ये बाह्य सुख से कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। तो ये जो छह इंद्रिय सुख के बारे में जो लोग सोचते हैं, हाँ, जैसे हमारा कि भाई जो है खूब नाच गाना करेंगे, गाना गाएंगे, हरिनाम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो बॉलीवुड सॉन्ग है, हॉलीवुड सॉन्ग है, वो गाएंगे। तो आप कितना भी गाइए उससे कोई सुख नहीं मिलने वाला। हरिनाम कीजिए, देखो आपको जो आनंद मिलेगा ना, तो आप दूसरी बार गाना गाना ही भूल जाएंगे। हम्म। नहीं तो जो है लोग इलिसिट सेक्स में फंसे रहते हैं। हम्म। जो है पराई स्त्री, पराया पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ, मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो एंगर, गुस्सा, क्यों नहीं मिला, क्या है। हाँ, नहीं तो क्या करेंगे लोग जो है अपने जीवा की सुख में, अरे आज चलो जलेबी फाफड़ा खाया जाए। घर में दाल रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन बाहर जाके जलेबी फाफड़ा में आनंद उनका, वहां पर उनकी जीवा जो है उस सुख में उस पाने के लिए लालायित रहती है। तो वो कभी सुखी नहीं रहता हो और अस्वस्थ रहेगा। भगवान का प्रसाद नहीं खाएंगे तो आप अस्वस्थ ही रहने वाले हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषय है, भगवान कह रहे हैं कि जो भोग लगाया हुआ नहीं खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाप खा रहे हैं। और उनका मन जो है, उनका दिमाग जो है अस्थिर रहता है। पेट कभी भरता ही नहीं है, क्या खा लूं मैं। हम्म। जानवरों को मार के खाएंगे। हाँ, जानवरों को मार के खाने से आपका पेट भरने वाला है। आप जिसे खा रहे हो वो भी आपको एक दिन खाने वाला है। अगला जन्म तो ऐसा होगा कि आपको मांस ही मांस मिलेगा। जाइए जंगल में घूमिए, शेर, बाघ, चीता, भेड़िया बन के घूमते रहिए और खूब मांस खाइए। कुछ लोग देखो अलग अलग जानवरों को मार के खाने का उनकी इच्छा होती है, तो उनके मृत्यु वैसा होता है, उनका फिर अगला जन्म फिर वैसा ही होता है। जाइए खाइए, खूब एंजॉय करिए। तो ये भगवान यहाँ पर, भगवान जो बता रहे हैं श्लोक नंबर 24 में, योऽन्तः सुखोऽन्तर् आरामस् तथान्तर् ज्योतिरेव यः
स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। तो जो ब्रह्म में लीन है उसको हायर टेस्ट वहां मिल गया है, ज्यादा आनंद वहां मिलता है। जो ब्रह्म भूत में नहीं है, भौतिक जीवन में लगा हुआ है, उसे क्या मालूम कि ब्रह्म भूत क्या होता है। तो वो क्या करता है, अपनी ये छह इंद्रियों के सुख में पीछे पड़ा रहता है। पराई स्त्री पराया पुरुष, नाच गाने करो, हाँ, और जो है फालतू चीजें सोचते रहो। हाँ, क्या खा लूं, कौन सा मांस खा लूं, ये हाँ, कौन सा जलेबी फाफड़ा खा लूं, ऐसे अपने जो छह इंद्रियां हैं इसी की सुखी में पड़ा रहता है। अब यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? ये सब श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।